बारिश में ऐसे भीग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इससे बेटर है ना कि शेल्टर में चले जाएं। मैम आप सोने का पिंजरा बना के देंगे ना, उसमें भी किसी आदमी को रखेंगे तो वो नहीं जी पाएगा। ये मुद्दा दे दिया है ना कि हमें सुधारना है दिल्ली को, तो क्राइम सुधारो। ये जो मोदी जी को आपने देखा होगा, मोरों को खाना खिलाते हैं, तोतों से बतियाते हैं, शेरों से के साथ फोटो खिंचवाते हैं। वो तो एनिमल लवर है। नहीं है वो एनिमल लवर, वो दिखावा है। और मैम ये बात ना मैं आपको ना क्लियर करती हूँ। अब के तो आ गई भाजपा, अगली बार राहुल ही मोदी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब ये डॉग्स के मुद्दों की वजह से बीजेपी हार रही है। नहीं नहीं, डॉग नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे आप तो एनिमल लवर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिक्कत होती है, जिनको बहुत इरिटेशन होती है, तो वो कहते हैं कि अगर ज्यादा प्यार है तो अपने घर लेके जाओ ना। ज़्यादा प्यार है तो हमें तो प्यार तो हम ये बुजुर्ग लोग जो रास्ते में खड़े हैं उनसे भी प्यार है हमें, जिनको हम भीख देते हैं तो उनको भी हम घर ले जाए। अरे रेपिस्ट हटाओ, सड़कें ठीक करो, इतना कूड़ा है। डेंगू से नहीं मरते क्या लोग? मच्छर पकड़ो, मच्छरों को भगाओ, मच्छर भगा लो। डेंगू से मर रहे हैं, मलेरिया से मर रहे हैं, हैजा से मर रहे हैं। टारगेट कुत्ते हैं, सिर्फ टारगेट कुत्ते। एड्स से मरते हैं लोग, आदमी उठाओ। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। और ये दिल्ली के मौसम का कोई आनंद नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ बैठ के। इस सुहाने मौसम में या जिस तरीके से कीचड़ हो रहा है, आप जैसा भी इसको देखें आपका नज़रिया है, ऐसे मौसम में ये तमाम लोग जो हैं, ये लोग आज उन बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाने आए हैं जिनको दिल्ली एनसीआर से हटाने की बात की जा रही है। डॉग्स को, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है कि दिल्ली एनसीआर से डॉग्स को हटा के शेल्टर्स में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आ रहे हैं डॉग बाइट्स के, जिससे लोग परेशान हैं। उसको लेकर ये लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। लगातार प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, आप देख रहे होंगे तस्वीरें, और ये मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ रहा है। ऐसे में इन लोगों के क्या मुद्दे हैं और क्या आगे ये कुछ करने वाले हैं, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? नई दिल्ली। हाँ। पूर्णिमा कर्माकर। हाँ, आप किधर से आए हैं? मैं तुकलकाबाद एक्सटेंशन। अच्छा, क्या मुद्दा क्या है आप लोगों का? हमारा मुद्दा सिर्फ डॉग का है। साइड आइए जरा, गाड़ियाँ आ रही हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ डॉग है। हमें सिर्फ विश्वास दिलाओ कि हाँ हाँ शेल्टर बन गया, हमारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं। अरे मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो एनिमल लवर है। वो एनिमल नंबर है, कहाँ से है? हमें तो नहीं दिख रहा कहीं से भी। नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो हमें दिखाओ, पहले हमें दिखाओ कि हमें विश्वास दिलाओ कि हाँ आप एनिमल लवर हो। अगर लवर हो तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ बात हमें से पूछिए कि आपको क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, कि आप क्या चाहते हैं। आप एनिमल लोग हम चाहते हैं, हम विस्तार से आपको बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। रेनू। तो ये बताइए कि आज आप लोग इस कंडीशन में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉग्स के लिए, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया उसको लेकर। हाँ जी। दिक्कत क्या है? दिक्कत आज ये आई है हमें कि हमने परमिशन ले ली थी यहाँ की, और उसके बाद हमें कल कंफर्मेशन के लिए कॉल आया है। पुलिस वालों ने सारी चीज़ें डिटेल में ले ली। उसके बाद मॉर्निंग में जैसे ही टेंट वगैरह उतरने शुरू हुए, उन्होंने कहा डीसीपी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तो हमने कहा कि हमने तो ऑलरेडी परमिशन ली है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो ऑर्गेनाइजर है थाने चलो। अच्छा। उसके बाद हम लोग थाने गए हैं, वहाँ उनको रिक्वेस्ट की है। 5 घंटे से उन्होंने कम करके हमें 1.5 घंटे की परमिशन दी। ठीक है। और इसका रीज़न ना सीधा सीधा ये आता है कि कहीं ना कहीं सरकार पीछे से प्रेशर बना रही है कि ये जो एनिमल्स के लिए डेली लोग निकल रहे हैं, उनकी आवाज़ दबा दी जाए। क्योंकि डेली रेप, आज भी रेप केस हुआ है। आपने एक और देखा होगा हरियाणा वाला जो स्विमिंग पूल वाला हुआ है। तो इस पे सरकार काम नहीं करके बोलते इस पे सरकार काम नहीं कर रही है और बेजुबानों पे आ चुकी है। इतने सारे घर तोड़ दिए गए, उसके लिए फंडिंग नहीं है सरकार के पास, लेकिन कुत्तों के लिए खूब फंडिंग है। कोई शेल्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों पे चीज़ें बनी हुई हैं। उठा रहे हैं कुत्तों को, कहाँ रखेंगे आप कुत्तों को? और कुत्ते क्यों उठाने हैं आपको? दिल्ली के अंदर आप सड़कों के हाल देख लो, गटर बन चुकी है दिल्ली, उसके ऊपर काम करो। पर ये जो बारिश में ऐसे भीग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इससे बेटर है ना कि शेल्टर में चले जाएं। मैम आप सोने का पिंजरा बना के देंगे ना, उसमें भी किसी आदमी को रखेंगे तो वो नहीं जी पाएगा। ये तो अपनी ज़िंदगी ही 15 साल की लिखवा के लाते हैं, वो भी 8-9 साल या 2 साल जीते हैं। उसमें भी हम उठा उठा के पिंजरों में बंद कर दें इनको। वो आज़ादी तो नहीं है ना जो रोड पे है इनको घूमने की, फिरने की, खेलने की। रोड है कहाँ
कहाँ मैडम, यहाँ गाड़ियाँ हैं, सड़कों पे आप देखिए कितने गड्ढे हैं, गड्ढों में गिरते हैं, गाड़ियों के आगे आ जाते हैं। प्यार करने वाले तो है ना, हम प्यार लोग करने वाले लोग कह रहे हैं प्यार करने वाले शेल्टर में जाके प्यार करें। मैम शेल्टर में फिर तो ऐसा होना चाहिए ना, बलात्कार तो आदमी करते हैं ना। एक आदमी ने बलात्कार किया, आप पूरे एरिया के आदमियों को पूरे आदमी समाज को उठाइए, जेलों में भरिए। अगर आदमी जेल में रहेगा उनको वहाँ खाना पानी दीजिए, उनको कपड़े लत्ते दीजिए, फिर तो औरतों के बलात्कार नहीं होंगे। एक सवाल ये भी है, ऐसे अचानक से ये इस तरीके का फैसला कैसे? मैम ये आप ना मोदी सरकार से पूछिए जिन्होंने इस फैसले को अभी लिया है। अचानक से ऐसा क्या हो गया? कुत्ते तो सदियों से रह रहे हैं ना, सदियों से रहते हैं, आज तो पैदा नहीं हुए। कल को ये गाय को भी बोलेंगे उठाने को, बंदर को भी बोलेंगे, कल को इनको कबूतरों से भी अभी दिक्कत हो गई है, चिड़िया से भी दिक्कत है। तो मतलब ये धरती सिर्फ इंसानों की हो गई है, जानवर हटा दिए जाए। बिल्कुल सुरक्षित रहना है लोगों को, क्योंकि लोगों को डर लगता है। और जो कुत्तों के बलात्कार होते हैं, एसिड अटैक होते हैं, उनको जानलेवा हमले होते हैं। एक मैंने सुना एक बहुत बुद्धिजीवी कोई थे प्रवक्ता, तो वो जब कह रहे थे तो उन्होंने बोला कि ये लोग एनिमल लवर बनते हैं, कुत्तों के राइट की बात करते हैं और घर जाके फिर एकदम नॉनवेज दबाते हैं। उनको कैसे पता? क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं। अच्छा सरकार कह रही है कुत्ते हटाओ, सरकार ये क्यों नहीं कहती है गाय का और बीफ जो सेकंड नंबर पे हम आ गए हैं उसको बंद कर दो। मुर्गे जो इनलीगल ये सप्लाई होते हैं, इनलीगल जो ब्रीडिंग चलती है कुत्तों की, उसको क्यों नहीं बंद करवाते हैं? चलो एनिमल लवर चिकन खाते हैं, एनिमल लवर तो वीगन भी है, जो दूध तक नहीं पीते, आप वो क्यों नहीं बोलते? 10% में से अगर 2% चिकन खाते हैं तो उन 8% को नहीं आप घसीट सकते। आपको ज़्यादा है कि एनजीओ को पैसा आता है, ये आता है, वो आता है, आप सबके आधार कार्ड ले लो और हमारे अकाउंट चेक करो। वो ये भी कह रहे हैं ना, सब चेक कर लो, ठीक है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा प्यार है तो ये सड़क पे पड़े क्यों, उनको उठा के घर लेके जाओ। आपने हमारे घर देखे हैं कभी आके? आप एनिमल लवर्स के घर में विजिट कीजिए, 16-16, 32-32 कुत्ते हैं हमारे घर के अंदर। तो आप लोगों को सरकार की नीयत पे शक है? बिल्कुल हमें नीयत पे शक है। कैसे चाइना ने कैसे नेपाल के अंदर एक बीफ कंपनी चालू कर ली? क्या रीज़न था? 31 तारीख को मोदी जी चाइना जा रहे हैं, किस रीज़न से जा रहे हैं? कोई तो कारण होगा ना। कुत्ते हटाओ, कुत्ते हटाओ, अरे रेपिस्ट हटाओ, सड़कें ठीक करो, इतना कूड़ा है। डेंगू से नहीं मरते क्या लोग? मच्छर पकड़ो, मच्छरों को भगाओ, मच्छर भगा लो। डेंगू से मर रहे हैं, मलेरिया से मर रहे हैं, हैजा से मर रहे हैं। टारगेट कुत्ते हैं, सिर्फ टारगेट कुत्ते। एड्स से मरते हैं लोग, आदमी उठाओ। कितने मामले आते हैं, हर रोज आ रहे हैं। आंकड़े बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बलात्कार बढ़ रहे हैं, चोरी चकारी, ड्रग्स। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जब बोला है तो उन्होंने देश भर से हटाने की बात तो नहीं की है ना। दिल्ली एनसीआर जो है वो एक सिलेक्टिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पे आप मान लीजिए डिप्लोमेसी है, पॉलिटिकल बड़े बड़े लोग आते हैं, तमाम चीज़ें। ऐसे में अगर इसकी सुरक्षा को वो पुष्ट कर रहे हैं, दिक्कत क्या है उसमें? मैम एक चीज़, ये दिल्ली है ना, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा डॉग बाइट है या रेप है? रेप है, ड्रग्स और ये जो नशे हैं। 12-12 साल का बच्चा झुग्गियों में बेच रहा है। कहाँ से आ रहा है? पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। एक्शन लेना है तो इस पे लो ना, तब दिल्ली सुधरेगी। अगर दिल्ली को आपने ये मुद्दा दे दिया है ना कि हमें सुधारना है दिल्ली को, तो क्राइम सुधारो। ये जो मोदी जी को आपने देखा होगा, मोरों को खाना खिलाते हैं, तोतों से बतियाते हैं, शेरों से के साथ फोटो खिंचवाते हैं। वो तो एनिमल लवर है। नहीं है वो एनिमल लवर, वो दिखावा है। और मैम ये बात ना मैं आपको ना क्लियर करती हूँ। अब के तो आ गई भाजपा, अगली बार राहुल ही मोदी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब ये डॉग्स के मुद्दों की वजह से बीजेपी हार रही है? नहीं नहीं, डॉग नहीं, झुग्गियाँ तोड़ दी गई, मार्केटें खत्म की गई। आप सोचिए बारिश का मौसम है, झुग्गियाँ तोड़ी, वो गरीब लोग कहाँ जाए? आपके मुंह में तो ये बात आ जाती, इनके पास घर है, हमने इनको फ्लैट दे दिए। कभी उन फ्लैटों की हालत देखी आपने जाके? वो उनके जो झुग्गियों में ओनर है उनको तो मिल गई फ्लैट, जो किराएदार थे वो कहाँ जाए? वो देते थे 1500 रुपये किराया, अब वो एकदम से ही निकल के 8000 किराया कहाँ से थे? जिसकी कमाई ही 8000 है, वो कहाँ थे? तो पहले झुग्गियाँ, उसके बाद दिल्ली की सफाई के नाम पे तमाम लोगों के घर उजाड़े गए। एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले जो दिल्ली की सरकार कर रही है,
कुछ तो कारण होगा, दिल्ली को व्यवस्थित करने का तरीका है। व्यवस्थित करना है तो व्यवस्थित तरीके से करिए ना। पहले उन गरीबों के जो घर उजाड़े गए हैं उनको इनलीगल जमीनें भी तो आप ही सरकार वालों ने दिए हैं। अच्छा। कोई भी सरकार हो, दिए तो सरकार ने ना। वो अपने आप तो आके नहीं बैठ गए। आपने वहाँ बिजली के मीटर लगाए, पानी की पाइपलाइंस लगाई, पैसा कहाँ गया वो बिजली का? पानी के जो बिल आते हैं वो कहाँ गए? किसकी जेब में जाता था वो पैसा? अगर वो इनलीगल था तो मत देते, क्यों दिया? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, उनसे भी जान ले। बताइए, जैसे इन सड़कों पे जब आप गाड़ियों की भीड़ देख रही हैं, ऐसे में अगर आपको एक आधा कुत्ते दिखते हैं, उनकी भी तो लाइफ थ्रेटनिंग है ना, उनके लिए भी तो ऐसे में शेल्टर इज बेटर ऑप्शन। बेटर ऑप्शन है, हम भी कह रहे हैं बेटर ऑप्शन है। जिसको प्रोटेक्ट नहीं मिलता है, जिनको कोई फ्रीडर नहीं मिलता है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन तब भी हम बोलेंगे, उनके लिए भी हम खड़े हैं, तब भी यही बोलेंगे हमें शेल्टर दिखाई जाए। अच्छा। हमारा शेल्टर में ये नहीं है। आप लोगों को ये विश्वास नहीं है कि जो सरकार है वो बेटर शेल्टर देगी, उनमें बच्चों को, जो आपके डॉग जिनको आप बच्चे कह रही हैं, उनको अच्छे से रखा जाएगा, खाने पीने का ध्यान रखा? आपको विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम लोग खुद एनजीओ में अंदर जा के, हम शेल्टरों के अंदर में जाके देख के आए कि एक केज के अंदर 15-20 कुत्ते भरे पड़े हुए। केज के अंदर? केज के अंदर, एक केज के अंदर, उसमें टट्टी पेशाब पूरी तरह से भरा पड़ा हुआ है। प्लस उसमें ऐसे भी जगह है शेल्टर में, इतने घुटने तक पानी पड़ा हुआ है, कुत्ते लोग यहाँ तक पानी पे भरे पड़े हुए। तो वो लोग वो पानी के अंदर ही बैठे हुए, खड़े हुए, भौंके जा रहे हैं। इससे बेटर है कि वो सड़कों पे रहे, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। हाँ, जैसे है वो वैसे, उससे अच्छा यही है उनकी जिंदगी। कम से कम उनको खाने को रोटी मिल जा रहा है, सेफली उनको बारिश के पानी से छुपने की जगह भी मिल जा रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे आप तो एनिमल लवर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिक्कत होती है, जिनको बहुत इरिटेशन होती है, तो वो कहते हैं कि अगर ज्यादा प्यार है तो अपने घर लेके जाओ ना। ज्यादा प्यार है तो हमें तो प्यार तो हम ये बुजुर्ग लोग जो रास्ते में खड़े हैं उनसे भी प्यार है हमें, जिनको हम भीख देते हैं, तो उनको भी हम घर ले जाए। उनको भी घर ले जाए क्या? नहीं ले सकते ना। हमारे घर में जितना समर्थ है हमने ले रखा है। जितना समर्थ है, हम लोग 50 गज के घर पे बैठे हुए हैं, उसके अंदर भी हम लोग 6 से 7 से कुत्ते भरे पड़े हुए हैं। आए दिन लोगों से लड़ाई करना पड़ता है। प्लस में 25 कुत्तों को हम लोग पूरा एरिया में जितने हैं हमारे तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, हम लोग पूरा एरिया में सारे को फीड करवाते हैं, प्लस इलाज करा रहे हैं, सब करवा रहे, जितना हो सके हम करवा रहे। ये नहीं बोल सकते कि हम फीडर को कि हमारे घर ले जाए। ये अचानक से कैसे याद आ गया कि जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है उसको कुत्तों से मुक्त करना है, और क्यों जरूरी है? ये कुछ ऐसे सेलिब्रिटी लोग को डॉग का कह रहे हैं रेबीज होके डेथ हो गया, उसके वजह से। लेकिन रेबीज तो जरूरी नहीं है कुत्ते के काटने से, आपको भी खुद से भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। हमें पता है हमें डॉग ने काटा है, तो हमें रेबीज का इंजेक्शन लगाना चाहिए ना। हमें भी हर साल, हम जब डॉगियों के लिए जब काम करते हैं तो हमें नाखून लगता है इंजेक्शन के लिए। हाँ, हम हर साल लगाते हैं, हर साल लगाते हैं। वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हर चीज का वैक्सीनेशन पहले ले लेते हो। हम पहले लेते हैं, हर साल लगते हैं, तो हम नहीं छोड़ते। क्यों? हम इनके साथ साथ हम भी बोलते हैं सेफ्टी बहुत जरूरी है। सबके लिए सेफ्टी जरूरी है। अगर कुछ पब्लिक अपने कानून से सही रहेंगे, अगर पब्लिक सोचेंगे कि रेबीज नहीं होगा, कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, तो वो गलतफहमी है। हम भी बोलते हैं रेबीज होगा, लेकिन उसके लिए प्रोटेक्ट करो। हम लोग भी जितना भी हो सके बच्चों को, डॉग्स को इंजेक्शन वैक्सीनेशन पूरी से हो जाए। इंसानों को भी ये समझना पड़ेगा कि हाँ, अगर हमें नाखून लग रहा है कि हमें काटा जा रहा है, तो उसका ही वैक्सीनेशन हमें भी लगाना चाहिए। तो खाली एक जन के वजह से, ये इंसानों के वजह से आप उनको नहीं दोष दे सकते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।